गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजी बंध सिद्धांत। इसमें आपको ये बताया गया था कि वैलेंस बॉन्ड जो होते हैं या जो संयोजी बंध होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़ के आ रहे हैं, ये एक्चुअली में फॉर्म कैसे होते हैं। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते थे, जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते थे, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इनके जो परमाणविक कक्षक होते हैं, उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था। तब जाकर के हमारे जो वैलेंस बॉन्ड हैं, जो संयोजी बंध हैं, उनका निर्माण होता था। साथ ही हमारा जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा कि जो वैलेंस बॉन्ड होते हैं ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से होते हैं, यानी कि हमारे जो कक्षक हैं वो जब अतिव्यापन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तब जाकर के हमारे वैलेंस बॉन्ड बनते हैं, हमारे संयोजी बंध बनते हैं। और ओवरलैपिंग की बेसिस पे, यानी कि अतिव्यापन के आधार पर हम दो तरह से बंधों को बना सकते हैं। पहला होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में मैंने बताया था कि जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड बाय साइड होती है, और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड में, यानी सिग्मा बंध में जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड होती है, यानी कि सिरे से सिरे के बीच में ओवरलैपिंग अतिव्यापन होता है। जबकि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड बाय साइड होती है। कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिए। सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड होती है और पाई बॉन्ड में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग पाई जाती है। तो आज हम इन दोनों टाइप की ओवरलैपिंग की किस तरह से हमारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं और हमारा जो बंध है वो बनता है, ये बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में कहा गया कि जब हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि केवल दो तरह के हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है। आपके पास चार तरह के सबशेल आपने पढ़े हुए हैं, एस, पी, डी, एफ। इसमें से एस का शेप होता है स्फेरिकल, पी का होता है डंबल शेप्ड होता है, और डी का होता है डबल डंबल शेप कुछ इस तरह से, और एफ का जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है, इसको बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो हमारे एस और जो पी सबशेल हैं, इनके जो ऑर्बिटल हैं केवल वही सिग्मा बंध के निर्माण में भाग लेते हैं। अब जो इनके कक्षक होंगे, इनमें जो ओवरलैपिंग होगी, जो अतिव्यापन होगा, सबसे पहला अतिव्यापन, सबसे पहली ओवरलैपिंग होती है एस और एस कक्षकों के बीच अतिव्यापन। ये कैसे होगा? ये एक एस ऑर्बिटल है और एक ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। यहाँ पर ये 1s हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, H2 का। H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है ये आपको सिखाया जा रहा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s1, एक ही कक्षक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो कक्षक भी किसका? एस सबशेल का ऑर्बिटल है, एक सिंगल ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए, ये पहले वाले हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल ले लिया, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल ले लिया। तो अब इसमें होगा क्या कि ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में मिक्स होंगे। अब ये मिक्स कब होंगे? ये मिक्स तब होंगे जब जो इनका इलेक्ट्रॉन जो चक्रण कर रहा होगा, जो स्पिन कर रहा होगा, वो अपोजिट स्पिन में आएंगे। भाई हर एक कंडीशन है, अगर जब तक दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन में रहेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपस में दोनों मिक्स हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि एक ऑर्बिटल जो बनेगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, यानी कि विपरीत चक्रण में होने चाहिए। तो जैसे कि पहले वाले हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। एक टाइम पीरियड ऐसा होएगा कि जब दोनों के जो चक्रण होंगे, जो दोनों की स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। तो उस कंडीशन में, अब फॉर एग्जांपल कि इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस कंडीशन में ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे। किस तरह से ओवरलैप करेंगे? नीचे देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह से एक दूसरे में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। अब क्योंकि ये स्फेरिकल है तो इसमें तो आप कहीं बता ही नहीं सकते कि हेड कहाँ है, साइड कहाँ है, तो ये किसी तरह से भी ओवरलैपिंग करें, दो एस ऑर्बिटल के बीच में हमेशा
सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि उनमें हमेशा ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से आ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा, और ये दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इस तरह से हमारा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, भाई ये 1s था, ये 1s था, ये दोनों मिलकर के H बॉन्ड H का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बंध। फिर से एक बार समझिए क्या हुआ। हम पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा कि हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं, जो हमारे सहसंयोजी बंध हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। यानी कि जब हमारे परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन के आधार पर हमें दो तरह के बंध पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है हमें सिग्मा बंध, दूसरा हमें पाई बंध। सिग्मा बंध में जो ओवरलैपिंग होती है, जो अतिव्यापन होता है, वो हेड टू हेड होता है। तो यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया, हमने लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं 1s में। यानी कि जो ऑर्बिटल आपस में आकर के मिक्स हो रहा होगा, वो किस सबशेल से बिलोंग कर रहा है, s सबशेल से, यानी कि s उपकोष से। और s के बीच में हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी, जो अतिव्यापन होगा, वो होगा हेड टू हेड। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जब सिरे से सिरे का अतिव्यापन होता है, तो परमाणविक कक्षकों के बीच, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ये है हमारी पहली ओवरलैपिंग, s ओवरलैपिंग। अब सेकंड केस आते हैं, ये होगा हमारा sp ओवरलैपिंग। यानी कि हमारा एक शेल जो होगा, एक सबशेल जो होगा, वो s का होगा और एक होगा p का। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो भाई HCl के बीच जो बॉन्ड बनता है, उसमें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो 1s1 में पाया जाता है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध बनाने में, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा होगा, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बाहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ, s ऑर्बिटल में, और 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, p ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करता है वो किसका होता है, p कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो HCl बॉन्ड बन रहा होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच हो रहे हैं, s और p के बीच। हाइड्रोजन का s सबशेल और क्लोरीन का p सबशेल। इसी तरह से तो बॉन्ड शेयर होंगे। देखिए s किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, p किसका होगा, क्लोरीन का होगा। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, इन दोनों कक्षकों के बीच क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर s1 का केस ये होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। अब ये ओवरलैपिंग किस तरह होगी, देखिएगा। ये हमने बना लिया अपना 1s का केस, यानी कि यह हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद इसमें हमें करना है, ये आ गया हमारा p, ये है p हमारा। ये किसका है, ये 3p वाला इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, ये क्लोरीन एटम का ऑर्बिटल है और ये इस तरह से प्रेजेंट होगा। अब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब ओवरलैपिंग होगी, तो देखिए किस तरह से ओवरलैप करते हैं। ये इस तरह से इनके बीच हेड टू हेड की ओवरलैपिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ये अपोजिट स्पिन में बना देंगे, और इस तरह से यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी एक दूसरे में ओवरलैपिंग की वजह से। किस तरह की ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ये आ गया 1s 3p, 1s और 3p के बीच ये ओवरलैपिंग हुई है। जो बंध बन रहा है यहाँ पर, ये जो बंध बन रहा है कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बंध। सिग्मा बंध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो अतिव्यापन हो रहा है, वो कैसा है, हेड टू हेड, यानी कि सिरे से सिरा। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr, मतलब जितने भी हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें एक ऑर्बिटल s की होगी और एक ऑर्बिटल p की, उनके बीच sp ओवरलैपिंग होगी। और इस sp ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। आप देख सकते हैं ध्यान से। और इस तरह से ये हमारा HCl का जो स्ट्रक्चर है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी sp ओवरलैपिंग, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब चलते हैं थर्ड ओवरलैपिंग जो है वो होगी p और
पी के बीच में ओवरलैपिंग। अब जो हमारे दोनों ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन से होंगे, पी और पी ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल का, Cl2 का। देखिए कैसे, Cl2 अभी आप बना के आ रहे हैं, Cl में एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2। ये आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने करा, जो 72 कोश है वो है 3s2 3p5। दोनों के ऑर्बिटल यहाँ बना लिए, s2 वाला फुल फिल्ड है, यहाँ पर 3p5 में क्या है, हाफ फिल्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में जो क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं या इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जो फुल फिल्ड है उनमें तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ पहले से ही अपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके बीच होगी, पी और पी के बीच में। तो ये ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, देखिए दोनों क्लोरीन के एटम है, तो ये हमने बना लिया पहले वाले क्लोरीन एटम का 3p वाला केस, और इसमें जो ओवरलैपिंग होगी ये आएगा हमारा दूसरे वाले जो क्लोरीन, ये Cl और ये Cl, 2 एटम आ रहे हैं Cl के, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच जो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, 3p और 3p से। यानी कि जो ओवरलैपिंग हो किसके किसके बीच हो रही है, जो अतिव्यापन हो रहा है वो किसके किसके बीच हो रहा है, p और p के बीच। तो देखिए रिजल्टेंट क्या निकलेगा, किस तरह से इनमें ओवरलैपिंग होगी। ये इस तरह से यहाँ पर इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब देखिए इसके 2 हेड हो सकते हैं, इसके भी 2 हेड हो सकते हैं, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है दोनों के हेड के बीच में हो रही है, तो ये हेड टू हेड है, यानी कि सिरे से सिरा अतिव्यापन है। ये 3p ये 3p, ये क्लोरीन का केस है, ये भी क्लोरीन का ऑर्बिटल है। जो बंद बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बंद। तो ये 3 तरह के अतिव्यापन जो हैं, 3 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। पहला आपने पढ़ा S ओवरलैपिंग, दूसरा आपने पढ़ा SP ओवरलैपिंग, और तीसरा आपने पढ़ा P और P ओवरलैपिंग। S और S के केस में आपने H2 के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल पढ़ा, SP के केस में आपने HCl का एग्जाम्पल पढ़ा, और P के केस में आपने पढ़ा Cl2 के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। सिग्मा बॉन्ड में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड तब बनते हैं जब 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि जब 2 परमाणुओं के जो परमाणविक कक्षक हैं जिनमें इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उनमें सिरे से सिरे के मध्य अतिव्यापन होता है, तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। अब जो दूसरा हमारा बॉन्ड है ओवरलैपिंग की वजह से बनने वाला, वो है पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बंध। पाई बंध में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है पार्श्वीय अतिव्यापन। इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड में आपने पढ़ लिया S और S के बीच में, S और P और P के बीच में आपने सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिए। जो पाई बॉन्ड आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप P और P के बीच में। जो P और P के ऑर्बिटल होते हैं वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये आपका एक p ऑर्बिटल होता है और यहीं पर ये आपका दूसरा ऑर्बिटल आ करके देखिए ये इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, 2 जगह पर ओवरलैपिंग करते हैं, और इसको कहते हैं पार्श्वीय या फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो ओवरलैपिंग है वो s ऑर्बिटल्स के केस में पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। भाई s आप ले लो किसी भी तरह से, आप इस तरह से ओवरलैपिंग करा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें s तो एक ही ऑर्बिटल रहा ना, इसलिए इस तरह की ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल में नहीं पाई जाती है। तभी आपने सिग्मा बंध में SS और SP का केस पढ़ लिया और PP का केस भी पढ़ लिया, लेकिन पाई बॉन्ड में आप सिर्फ किसका केस पढ़ेंगे,
P और P की ओवरलैपिंग का। तो पाई बंध क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं? तो यह बंध दो कक्षकों के बीच पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। यह बंध केवल सिग्मा बंध की उपस्थिति में ही बन सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाई और बॉन्डिंग जब भी होगी या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जब भी होगी तो वहाँ पर पहले से ही एक सिग्मा बॉन्ड ज़रूर प्रेजेंट होगा। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाया जाएगा। तो क्या होते हैं हमारे पाई बॉन्ड? इंग्लिश में पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग बिटवीन P एंड P ऑर्बिटल्स। ध्यान दीजिएगा, पाई बंध किसके बीच बनेंगे? P और P ऑर्बिटल्स के बीच में। अब इसका जो मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है N2 का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो इन 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो 2 बॉन्ड होते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड। अब ये ओवरलैपिंग किस तरह से होती है? तो देखिए, नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर जो बाहतम कोश होगा वो 2s2 2p3 होगा। बना लिया हमने। ये s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये p1 2 3, ये px होता है, ये py होता है, ये pz ऑर्बिटल होता है। तीनों ही इनकम्प्लीट है, यानी कि तीनों ही जो ऑर्बिटल्स हैं px py pz ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि अतिव्यापन में जाकर भाग लेंगे। यही 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में साझा होते हैं। अब देखिए ओवरलैपिंग किस तरह से होगी। तो मैं यहाँ पर दोनों n के एटम्स के लिए px py और pz जो आपकी ऑर्बिटल है वो यहाँ पर बनाता हूँ। आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपको तीनों ऑर्बिटल्स के px py pz तीनों के आपको शेप बताए गए थे, जिसमें आपको बताया गया था px कुछ इस शेप का होता है, py कुछ इस शेप का होता है और pz कुछ इस शेप का होता है। तो ये तीनों मिलकर px py pz यहाँ पर देखिए इस तरह से पाए जाते हैं। ये आपका px होता था, ये आपका pz होता है, ये आपका py होगा। तो यहाँ पर ये एक आ गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो बनेगा वो इस तरह से ये। तो ये हो गया हमारा px, ये हो गया py और ये हो गया pz। इन तीनों में ही हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। ये केस आप देखें px py pz, तो ये नाइट्रोजन का 3p3 वाला केस है। 3p3 वाला केस है, p के 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही ये तो एक नाइट्रोजन एटम की बात हो गई। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन एटम में यहाँ पर ये इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिटल्स में पाया जाएगा। ये आपका केस हो जाएगा py का, ये आपका हो जाएगा px और ये आपका हो जाएगा pz का केस। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या होने जा रही हैं? मिक्स होंगी। मिक्सिंग देख लीजिए किस तरह होगी, और इसी के बेसिस में इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये दूसरे वाले n मॉलिक्यूल का 3p3 वाला केस है, px py pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें पहले वाले में px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी ये तीनों ऑर्बिटल जो है वो आपस में आकर ओवरलैपिंग करती हैं, और ओवरलैपिंग की वजह से इनमें पाई और सिग्मा दोनों तरह के बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं। एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे। सिग्मा बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब साइड बाय साइड हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, यानी कि सिरे से सिरे का अतिव्यापन होगा। और पाई बॉन्ड तब फॉर्म होंगे जब साइड बाय साइड या पार्श्वीय अतिव्यापन होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल देख रहे हैं, ये दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो इनमें होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और इसके बीच यहाँ पर इन दोनों के बीच, और ये जो आप ऑर्बिटल देख रहे हैं यहाँ पर इनके बीच, ये होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। मैं और क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम से, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर क्लियर डायग्राम बना हुआ है। ये आपकी px है, py pz ऑर्बिटल है, तीनों अलग अलग एक्सेस में पाई जा रही हैं। 3 एक्सेस भी देखिए आपको बना के दिखाई गई हैं।
ये हमारा 3p3 है नाइट्रोजन, पहले वाले नाइट्रोजन एटम का, ये दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम का। तो अब इन दोनों के बीच यहाँ पर जो px पाए जा रहे हैं, जो x एक्सिस है, इन दोनों के बीच देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिरे से सिरे में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, सिरे से सिरे अतिव्यापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बनेगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बंध। वहीं पर जो दो बची हुई हमारी ऑर्बिटल है पी वाई, ये देखिए पी वाई का केस है और ये पी जेड वाली ऑर्बिटल, इनके बीच में देखिए ये पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ये साइड बाय साइड हो गई। और उसी तरह से पी जेड के बीच में भी क्या हो रही है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग को यहाँ पर शो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये होती है डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए पी वाई के बीच में, ये पी वाई का टेढ़ा है, तो ये पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया। और पी जेड के बीच में यहाँ पर जो दूसरी ओवरलैपिंग हो रही है, उससे दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। देखिए 1 और 2, यहाँ पर पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और एक सिग्मा बंध पाया जाता है N2 के मॉलिक्यूल में। यहाँ पर जब सिरे से सिरे अतिव्यापन होगा तो एक सिग्मा बंध बनेगा, और दो जगहों पर यहाँ पर साइड बाय साइड यानी कि पार्श्वीय अतिव्यापन होने के कारण यहाँ पर पाई बंध का निर्माण होगा। तो ये था हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड पहले से ही उपस्थित होगा। एक चीज़ और आपको समझाना चाहेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनने के केस में जो अतिव्यापन होता है, जो ओवरलैपिंग होती है, उसमें एरिया ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल में अतिव्यापन होता है, इसीलिए सिग्मा बंध जो होता है वो ज़्यादा स्थायी यानी कि स्टेबल माने जाते हैं। जबकि पाई बॉन्ड के केस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होने की वजह से, पार्श्वीय अतिव्यापन होने की वजह से जो एरिया रहता है, जो क्षेत्रफल रहता है बंध बनने के लिए, वो बहुत कम होता है, जिस कारण से पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड माने जाते हैं। कल आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो डिफरेंस है वो बताया जाएगा, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज आपको यही सिग्मा और पाई बॉन्ड के जो एग्जाम्पल हैं और इनके जो डायग्राम हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो वो आप पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।